बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक मेरा निहायत ही अहम है कि टीएलपी जमात को कालादम करार क्यों दिया गया, क्यों उनको अभी तक दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्यों उनको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही, क्यों उनको सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी पोस्ट शेयर करती है तो उनकी आईडीज ब्लॉक कर दी जाती हैं। थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगी। और माजी में पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मजहबी मौक़िफ़ के साथ जो जमातें वजूद में आई, उन जमातों पे हमेशा पाबंदी लगा दी गई, जिनमें सिपा सहाबा, जमातुद दावा, ये जमातें शामिल हैं, जिनके लिए ये सोच रखी जाती है कि ये इंतशार फैलाने वाली हैं, ये माहौल को ख़राब करने वाली हैं, तशद्दुद करने वाली जमातें हैं। इसी तरह टीएलपी को भी रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया। कब शामिल किया गया? ज़्यादा अग्रेसिवली जब हाफिज साद हुसैन रिजवी को जबरन जेल में रखा गया तो उनके कारकुनान ने पुरअमन एहतजाज किया। जब पुरअमन एहतजाज के लिए वो सड़कों पर निकले तो उनके ऊपर सीधी गोलियां बरसाई गई, बहुत सारे कारकुनान शहीद हुए। लेकिन ये है कि पुरअमन एहतजाज अगर कोई भी करता है, आप देखें कि सियासी जमातें भी करती हैं, अगर वो करती हैं तो जायज़ है। अगर कोई ऐसी जमात जो कि सिर्फ नबी की बात करती हैं, उनके नामूस की बात करते हैं, हमारे नबी की नामूस से बढ़ के कुछ नहीं है, तो वहां पे फिर एक कंजर्वेटिव सोच आ जाती है। और जमात के लिए कोई भी हो, चाहे टीएलपी है, चाहे दूसरी मजहबी जमातें हैं, उनके लिए एक सोच डेवलप हो चुकी है कि ये जमातें इंतशार फैलाने वाली हैं, ये मुल्क का अमन तबाह करने वाली हैं, ये दहशतगर्द जमाती हैं। ये खसूसन वर्ड्स बोले जाती हैं, जबकि हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। हमारा मजहब तो इतना रहम सिखाता है कि बेजुबानों पे और जानवरों पे भी रहम करने की हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है। बावजूद इसके ये सोच जो है डेवलप की जा चुकी है। अब आप देखें कि जो इतने कसीर तादाद में कारकुनान जो टीएलपी का हिस्सा है, डेफिनेट वो पाकिस्तानी है, हम उनको यकसर जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये जमात जो है, अब आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूं। आप देखें लास्ट जनरल इलेक्शन में भी इन्होंने बहुत कसीर तादाद में वोट लिए, और अब उससे भी ज्यादा ये मुनज़्ज़म जमात है, अपना तशख़्ख़ुस कायम किए हुए, उसी तरह जैसा कि ये डे वन से वजूद में आई और इतनी सारी कुर्बानियां दी। अब अभी तक जो है ना तो उनको मीडिया कवरेज, आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन हुए कराची में, तब ये सीट जीत रहे थे, इलेक्शन के उस वक्त जो इनका रिजल्ट है वो रोक दिया गया और मीडिया पे आने नहीं दिया गया। ये वो चीजें हैं, अगर ऐसी बात है, इनको इस तरह से कहते हैं किसी भी चीज को जोर से पुश किया जाता है ना तो वो ज्यादा उभर के सामने आती है अग्रेसिवली। आज तक हमेशा टीएलपी के जितने भी रहनुमा शुरा कमेटी के मेंबर्स हैं और इसके अलावा जितने लोगों से भी, और इसके अलावा जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, बीइंग एनालिस्ट मैं आज ये बात कर रही हूँ कि उनकी एक ही सोच होती है, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का इजहार भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए और उसकी हिफाजत की भी बात करते हैं, पुरअमन रहने की भी बात करते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि पीटीआई के ऊपर अगर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदी लॉबी है, कादियानी लॉबी है, तो इसके बावजूद आज देखें कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको भी दबा दिया गया, जो कि बहुत मंजरे आम पे आया था। ये वो सवालात हैं कि उस जमात को वो आज भी कायमो दायम है, आज भी वो सारे काम कर रही है। कोई भी सियासी जमात का बंदा भी, पिछले दिनों आप देखें कि एक सियासी शख्सियत बड़ी अहम, जिनके ड्राइवर से बहुत सारी तादाद में शराब की पेटियां पकड़ी गई, तो किसी ने उसको, वो भी बात आई गई हो गई। अब अगर सियासी जमातें ऐसा काम करती हैं तो वो बुराई में नहीं कंसीडर होता, वो असला भी रख ले, वो बाकी चीजें भी रख ले, कंसीडर नहीं होता, कि उनको कहा जाता है कि ठीक है जी, खुली छूट है। अब अगर यही कोई ऐसी जमात जो कि सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा को तख्त पे लाना चाहती है या मजहबी लिहाज से चलना चाह रहे हैं कि मजहबी निज़ाम को कायम किया जाए, सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा चुकी हैं। और फिर भी इसके बावजूद कालादम के बाद भी ये जमात मुनज़्ज़म है और डे बाय डे देख रहे हैं कि मज़ीद ये जमात जो है बहुत कसीर तादाद में लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं और ये जमात बड़ी भी हो रही है। और आने वाले वक्तों में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से ये अभी तक मुनज़्ज़म है और इनके कारकुनान मुनज़्ज़म हैं,
कि पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में ये अगर इनको इनके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या इनके रिजल्ट को रोका नहीं जाता है तो ये 15 से 25 सीटें जो है ये पंजाब से निकाल सकती है जमात। आप देखिए कि पिछले जनरल इलेक्शन में भी सीट्स ली इन्होंने और बहुत सारी भारी तादाद में इन्होंने वोट भी लिए। अब ये वो सवालात हैं कि क्यों इनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्यों इनको काला दम करार दिया जाता है, क्यों इनको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। क्योंकि इनका कहना है कि हम मजहब की बात करते हैं, जहां आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो जबकि ये मुल्क जो है हमने इसी नाम पे और कलमा हक के नाम पे हमने ये मुल्क जो है वजूद में आया और हासिल किया, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि इनको इस तरह दीवार से लगाने का मकसद यही है कि जो सियासी जमातें हैं वो झोल खा जाती हैं। सियासी जमातें, जितनी भी जमहूरी जमातें हैं, वो अपने मफादात की आड़ में बहुत सारे मामलात से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ये वो जमात हैं या ये वो जमातें हैं या टीएलपी खसूसन वो जमात है कि जो कंप्रोमाइज नहीं करती, वो अपने उस मौक़िफ़ पे डटी रहती। जैसा कि आपने माजी में देखा कि फ्रांस के सफीर को जो है कहा गया कि आप उनको निकाला जाए, तो हम इससे कंप्रोमाइज नहीं करते। इसी बात से तो बात बढ़ी थी। तो इसी वजह से ये वो जमातें हैं जिनको हमारा चूंकि सारा निज़ाम इस तरह का हो चुका है कि हम अपने निज़ाम को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए वो तमाम चीज़ों के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हमारे मुल्क में है, ख़ुसूसन ये बड़ी जमातें पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई, ये कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं। और ये जमात वाहिद जमात है जो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जहाँ पे मजहबी बात आती है, जहाँ पे नामूस रसूल की बात आती है, जहाँ पे आप देखें कि कहा जाता है कि कुरान पाक को आग लगा दी, नाउज़ुबिल्लाह, हमारे कोई भी मजहबी मसला पेश आता है तो फिर ये टीएलपी की जानिब देखते हैं कि वही सड़कों पे आए। तो जब ये जमात को आप ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, इस तरह की जमातों को, फिर आप उनकी तरफ क्यों देखते हैं कि वो आके एहतजाज करें और अपने मजहबी होने का फरीजा अंजाम दें। ये फरीजा तो हर मुसलमान पे जायज़ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे, तमाम लोगों पे जो यहाँ पे मौजूद हैं। हर पाकिस्तानी जो कि मुसलमान है उसके ऊपर उतना ही फर्ज है कि वो ये फरीजा अंजाम दें। अब ये सारी चीजें मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अभी तक जो है टीएलपी के ऊपर से सोशल मीडिया पे पाबंदी नहीं हटाई गई, उनको मीडिया कवरेज नहीं मिलती, उनके जलसे जुलूसों को कवरेज नहीं दी जाती। जबकि मैंने देखा है कि जो अभी लास्ट फैसलाबाद में भी जलसा किया था हाफिज साद हुसैन रिजवी ने, वो निहायत ही कामयाब तरीन जलसा था और बहुत बड़ा जलसा था। उसकी कवरेज जो है नहीं दी गई और मीडिया पे नहीं चलाया गया। तो लिहाजा आप एक जमात को आप देखें अपनी तसल्ली करके, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे मुल्क में अमन कायम करने के लिए और हमारे खसूसन सिक्योरिटी इदारे, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद इस जमात को कम से कम अपना मौक़िफ़ देने के लिए, अपनी मीडिया कवरेज के लिए और अपने सियासी तौर पे फाल रहने के लिए उनके साथ जो भी मुज़ाकरात हैं वो करने के बाद जो उनके मामलात सेटल करने चाहिए। क्योंकि हम इतनी बड़ी पाकिस्तानी कौम जो कि इस जमात का हिस्सा है और कसीर तादाद में जो इनके कारकुनान हैं जो कि पेश रहती हैं। सैलाब का मामला आया तो भी ये लोग पेश रहे और इन्होंने वहां पे जाके लोगों की बहुत मदद की। कोई और नागहानी आफत आती है, कोरोना में भी बहुत काम इन्होंने सर अंजाम दिया और राशन दिए। ये वो बातें हैं कि जो कि मेरे ख्याल में मीडिया कवरेज नहीं दी गई और लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी गाए बगाए लोगों के इल्म में रहा है। चूंकि इनका नेटवर्क जो है वो पब्लिक में ज़रूर मौजूद है और एक ये अपना वजूद रखती है जमात, तो इसलिए इनके साथ मामलात को सेटल करना चाहिए ताकि हम इतनी बड़ी जमात के कारकुनान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जल्दी से सेटल करने के बाद इनको इतनी इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर कर सके और अपने मुख्तलिफ इनको चैनल्स के ऊपर मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए ताकि इनका मौक़िफ़ सुना जा सके और ये टैग हटाया जा सके कि ये एक दहशतगर्द जमात है। मैं यही कहूँगी
कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को अपने तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद इस जमात को इतनी छूट देनी चाहिए कि आने वाले जनरल इलेक्शन में ये बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।